कंवर साहब से क्यों दूर होना है? प्लीज़ क्यों जाएंगे? आधी रात को बाहर घूमने मिली इसकी। आप बड़े घर से हैं और हरकतें इतनी छोटी। आपको शर्म नहीं आती एक शादीशुदा लड़की के साथ इतनी रात घूम रहे हैं? यही सवाल अब इस पूरे घर की दीवारों में गूंजने लगता है, जैसे हर कोना इस आरोप से भारी हो गया हो। लेकिन किसी को नहीं पता कि इस एक रात के पीछे असल कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। सीरियल तुम देना साथ मेरा में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच्चाई हिलने वाली है। अपराजिता, जो हमेशा अपने फैसलों में मजबूत रही है, आज उसी फैसले की आग में जल रही है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां अपराजिता अपनी माँ के दबाव और घर की जिद के बीच टूट जाती है। उसकी माँ का साफ कहना है कि या तो वह घर में रहेगी या फिर उसका अस्तित्व ही इस घर से खत्म कर दिया जाएगा। यह सुनकर अपराजिता अंदर से टूट जाती है, लेकिन वह अपनी माँ को दुखी भी नहीं देख सकती। इसी उलझन में वह अपना बैग पैक करती है और घर छोड़ देती है। वह दरवाजे से निकलते वक्त एक बार पीछे मुड़कर देखती है। उम्मीद करती है कि उसकी माँ उसे रोक लेगी, पुकारेगी, शायद दौड़कर गले लगा लेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वह खामोशी उसे और ज्यादा तोड़ देती है और वह घर छोड़ देती है। दूसरी तरफ रक्षित की एंट्री होती है, जो इस पूरे घटनाक्रम में एक रहस्यमय किरदार बनकर सामने आता है। वह अपराजिता को ऑफिस लेकर जाता है, लेकिन वहां सिर्फ काम नहीं होता, बल्कि हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों एक छोटी सी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। केक कटता है, मुस्कानें दिखती हैं, लेकिन उन मुस्कानों के पीछे छुपा तनाव कोई नहीं देख पाता। यहीं से कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। पार्टी के दौरान रक्षित किसी से फोन पर बात करता है और उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई देती है। वह किसी से कहता है कि अगर ये सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अपराजिता ये बात सुन नहीं पाती। उधर अपराजिता की माँ घर में आग की तरह गुस्से में जल रही होती है। उसे पहले से ही शक होता है कि अपराजिता का रक्षित के साथ कुछ ज्यादा ही जुड़ाव है। इसी शक को वह धीरे धीरे अपने गुस्से में बदल देती है। जब रक्षित अपराजिता को घर छोड़ने आता है, तभी कहानी अपने सबसे बड़े टकराव के बिंदु पर पहुंचती है। अपराजिता की फैमिली उसकी दोस्त के घर पहुंच जाती है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। हर कोई पूछ रहा होता है वह कहाँ है, इतनी रात तक क्यों नहीं लौटी। और तभी दरवाजा खुलता है। अपराजिता अंदर आती है। जैसे ही वह अंदर आती है, कमरे का माहौल बदल जाता है। उसकी माँ तुरंत सवालों की बौछार कर देती है। इतनी रात को कहाँ थी तुम और अकेले? अभी जवाब पूरा भी नहीं होता कि रक्षित पीछे से अंदर आता है और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। रक्षित शांत आवाज में कहता है, वह मेरे साथ थी, मेरा बर्थडे था, इसलिए हम पार्टी में थे। यह सुनते ही अपराजिता की माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसकी आंखों में शक और गुस्सा दोनों एक साथ फट पड़ते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? वह चिल्लाती है। एक शादीशुदा लड़की के साथ आधी रात घूम रहे हो? क्या चल रहा है ये सब? पूरा घर सन्न हो जाता है। अपराजिता की सांसें तेज हो जाती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे हर आरोप सीधे उसके चरित्र पर वार कर रहा है। वह तुरंत जवाब देती है, माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको अपनी सोच पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन यह बात आग में घी डाल देती है। उसकी माँ और आगे बढ़कर कहती है, अब समझ में आया कि तुम ललित से तलाक क्यों चाहती हो। यह सब इसी आदमी की वजह से है ना? यह सुनते ही अपराजिता के पैर कांप जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ आ जाते हैं। माँ, आप हद पार कर रही हैं, वह कांपती आवाज में कहती है। आप बिना कुछ जाने ऐसे आरोप नहीं लगा सकती। लेकिन उसकी माँ अब रुकने के मूड में नहीं होती। वह अचानक एक पुरानी फाइल निकालती है और टेबल पर फेंक देती है। अगर मैं कुछ जानती नहीं होती तो ये नहीं कहती, वह जोर से कहती है। फाइल खुलती है और उसमें कुछ तस्वीरें होती हैं। तस्वीरों में रक्षित और अपराजिता को अलग अलग जगहों पर साथ देखा जा सकता है, लेकिन ये तस्वीरें अधूरी और संदिग्ध होती हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर गलत एंगल से खींची हों। अपराजिता हैरान रह जाती है। ये ये झूठ है, वह चीखती है। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसकी माँ उसकी एक भी बात नहीं सुनती। अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती है। रक्षित पहली बार अपना शांत चेहरा खो देता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगता है। वह धीरे से अपराजिता के कान के पास आकर कहता है, तुम्हें सच अभी नहीं पता, लेकिन अगर ये तस्वीरें सामने आई तो सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी सब खत्म हो जाएगा। यह सुनकर अपराजिता स्तब्ध रह जाती है। तुम क्या छुपा रहे हो रक्षित? वह पूछती है। रक्षित चुप हो जाता है और यही चुप्पी सबसे बड़ा रहस्य बन जाती है। उसी रात एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। ललित, जिससे अपराजिता का तलाक चल रहा है, वह अचानक विदेश से वापस आने वाला होता है। लेकिन उसके पास एक ऐसा सबूत होता है जो पूरे केस को पलट सकता है। इधर अपराजिता की माँ अकेले में किसी से फोन पर बात करती है और कहती है, हाँ, मैंने वही किया जैसा तुमने कहा था। अब ये लड़की खुद अपने रिश्तों पर शक करने लगेगी।
यह सुनकर साफ हो जाता है कि इस पूरे खेल के पीछे कोई तीसरा भी है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी है। अगले ही दिन रक्षित को एक अनजान मैसेज मिलता है। अगर तुमने सच बताया तो अपराजिता की जान खतरे में पड़ जाएगी। रक्षित का हाथ कांप जाता है। और अब सवाल यह है कि आखिर रक्षित कौन सा सच छुपा रहा है? क्या वह अपराजिता का दोस्त है या किसी पुराने राज का हिस्सा? क्या तस्वीरें सच हैं या एक बहुत बड़ी साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपराजिता की माँ सच में उसे बचा रही है या किसी और के इशारे पर उसे तोड़ रही है? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता झूठ और सच के बीच फंस चुका है। और आने वाले एपिसोड में एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो अपराजिता की पूरी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि असली सच यह है कि रक्षित उस रात सिर्फ पार्टी में नहीं था, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जो अपराजिता के अतीत से जुड़ा हुआ है। और वही व्यक्ति अब वापस आ चुका है बदला लेने के लिए। अब देखना यह है कि जब ये पूरा सच सामने आएगा तो कौन किसके साथ खड़ा रहेगा और कौन हमेशा के लिए टूट जाएगा।